नमस्कार दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, लाइन सेटअप इफिशिएंसी और लाइन इफिशिएंसी। तो आज हम दोनों के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों का कहां पर यूज किया जाता है। बेसिकली लाइन सेटअप इफिशिएंसी हम वन टाइम कैलकुलेशन होती है, लाइन सेटअप इफिशिएंसी की वन टाइम कैलकुलेशन होती है। और जब भी हम कोई न्यू लाइन सेटअप करते हैं तो लाइन सेटअप इफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है। बट लाइन इफिशिएंसी हम एवरी डे या एवरी शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं और एवरी मंथ एवरी मोमेंट पर उसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लाइन सेटअप इफिशिएंसी क्या होती है। सपोज दैट हमने एक नई लाइन डिजाइन की, एक न्यू लाइन सेटअप किया हमने, उस लाइन पर हमारे 5 प्रोसेसेस हो रहे हैं या 5 ऑपरेशंस हो रहे हैं। पांचों के साइकिल टाइम हमारे अलग अलग हैं और जो हमारे लाइन का बोटलनेक ऑपरेशन है, यानी जिस ऑपरेशन का साइकिल टाइम सबसे ज्यादा है, उसका हमारा बोटलनेक साइकिल टाइम है हमारा 20 सेकेंड्स, यानी 20 सेकेंड्स हमारा लाइन का बोटलनेक साइकिल टाइम है। लाइन सेटअप इफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि टोटल प्रोसेस टाइम या टोटल साइकिल टाइम ऑफ द लाइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस इनटू बोटलनेक साइकिल टाइम। यानी जो पांचों प्रोसेसेस हैं उनके साइकिल टाइम को हम प्लस करेंगे। जैसे अगर पांचों प्रोसेसेस के साइकिल टाइम को हम प्लस करते हैं तो सपोज दैट हमारा 180 सेकेंड्स आता है। 180 सेकेंड्स हमारा टोटल प्रोसेस टाइम हुआ लाइन का, उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्रोसेसेस। नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे कितने हैं? 5 इनटू बोटलनेक साइकिल टाइम ऑफ द लाइन। बोटलनेक साइकिल टाइम क्या है लाइन का? 20 सेकेंड्स। तो 5 इंटू 20, इट मींस हमारी लाइन सेटअप इफिशिएंसी क्या हुई? 180 डिवाइडेड बाई 20। सॉरी, हमारी लाइन सेटअप इफिशिएंसी क्या हुई? 180 डिवाइडेड बाई 200। तो इस तरह से हमारी लाइन सेटअप इफिशिएंसी 80% कैलकुलेट होती है। इट मींस हमारे यहां पर हमारी जो लाइन है 20% उसके अंदर हमारे इनएफिशिएंसी है और वेटिंग है। बिकॉज जब हम लाइन सेटअप करते हैं तो हम प्रैक्टिकली हमारे जितने भी प्रोसेसेस लाइन पर हो रहे हैं उनके साइकिल टाइम को 100% मैच नहीं करा सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। तो लाइन सेटअप इफिशिएंसी से हमें यह पता चलता है कि हमारी लाइन पर इंप्रूवमेंट का कितना स्कोप है, कितनी इनएफिशिएंसी हमारे लाइन के अंदर है। दिस इज द लाइन सेटअप इफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं लाइन इफिशिएंसी की। बेसिकली एक बार लाइन सेट हो गई, लाइन सेट होने के बाद एक हमारा टारगेट आउटपुट लाइन का निकल के आया जो हमारा बोटलनेक ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। हमारा बोटलनेक ऑपरेशन क्या है? 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स हमारे बोटलनेक ऑपरेशन का साइकिल टाइम है। हमारा जैसे पर आवर टारगेट निकल के आएगा 20 सेकेंड्स के अकॉर्डिंग 180 पार्ट्स पर आवर। तो 180 पार्ट्स हमारा पर आवर हमारा एक लाइन का प्रोडक्शन टारगेट हो गया। जब प्रोडक्शन टारगेट पर आवर हमारा 180 पार्ट्स हो गया। अब इस 180 की जो है कंपेयर में हम पर आवर या पर डे या पर मंथ कितना प्रोडक्शन अपनी लाइन से करते हैं, उसके बिहाफ पर हमारी लाइन इफिशिएंसी कैलकुलेट होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, लाइन सेटअप इफिशिएंसी वन टाइम कैलकुलेशन होती है। जब भी हम न्यू लाइन सेटअप करते हैं तब लाइन सेटअप इफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है। या अगर हम लाइन में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जो किसी प्रोसेस के साइकिल टाइम को हमने चेंज किया है, कोई ऑटोमेशन किया है या प्रोसेस के अंदर हमने कोई मॉडिफिकेशन किया है, तो हम लाइन सेटअप इफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। लाइन इफिशिएंसी हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन को टारगेट प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी लाइन इफिशिएंसी कैलकुलेट होती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेटअप इफिशिएंसी एंड लाइन इफिशिएंसी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।